समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को दिया नया टीकाकरण मंत्र, कहा हर घर हो दस्तक। बढ़ेगी श्रीनगर शारजा की हवाई दूरी, पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र देने से किया इनकार। और जम्मू कश्मीर प्रशासन का नया फैसला, झील प्राधिकरण विभाग के नाम में हुई तब्दीली। और अब समाचार विस्तार से। टीकाकरण अभियान को तेज करने के उद्देश्य से हर घर दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए कहा कि मनोबल बढ़ाइए और ये समय ढीला पड़ने का नहीं बल्कि घर घर पहुंचकर लोगों को टीका लगाने का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वह सब आप ही सबकी मेहनत हुई है। लोगों ने दूर दराज के इलाकों में पैदल चलकर वैक्सीन पहुंचाई है, लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े भी ढीले पड़ गए तो नया संकट आ सकता है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। श्रीनगर शारजा उड़ान लंबी दूरी तय करेगी क्योंकि पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र देने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन के 1 हफ्ते बाद श्रीनगर शारजा उड़ान को एक हिचकी का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान ने एयरलाइनर को हवाई क्षेत्र देने से इनकार कर दिया, जिससे उसे हवाई क्षेत्र लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अपना हाईवे क्षेत्र बंद करने के बाद एयरलाइन को श्रीनगर जाने वाली उड़ान का रास्ता बदलना पड़ा। इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज भारत सरकार पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान से श्रीनगर शारजा की सीधी उड़ान के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति हासिल करने में जमीनी काम की कमी है, जो हाल ही में काफी धूमधाम से शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज झीलों और जलमार्ग विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण कर दिया है। इस नए नामकरण से अब विभाग की जिम्मेदारियों में जम्मू कश्मीर की सभी झीलों के संरक्षण के साथ रखरखाव की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित कर दी गई है। घाटी के लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेने और दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए आज लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे शोपियां शहर में रुके और बटपोरा चौक की व्यस्त सड़कों पर दिवाली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहर के लोगों की मुश्किलों को समझने के लिए दुकानों का दौरा भी किया और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के साथ बातचीत की। लोगों ने उनका स्वागत करते हुए उनके साथ सेल्फी खींचकर तस्वीरें ली। ठीक है। न्यू यंग ब्लड संगठन ने हर साल की तरह इस साल भी बाल गृह में रह रहे बच्चों के साथ दिवाली मनाते हुए बच्चों में खाने पीने का सामान वितरित किया। बाल गृह के बच्चों के साथ खेलकूद और नृत्य की छोटी छोटी गतिविधियों के साथ संगठन के प्रधान अशोक वर्मा ने लोगों से इस दिवाली पर अधिक ध्वनि वाले पटाखों का इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील भी की। महिला सिमिया के बच्चों के लिए खूनदान करती है और रक्तदान में आगे आएँ, बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। और अब मेरी तरफ से सभी राय कुमार शर्मा और सभी तरफ से वाले की शुभकामनाएं और आपको भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अपना समय निकाल के हमारी कवरेज करते हैं और मेरी तरफ से दिवाली की मुबारक। पुंछ जिले में अवैध खनन की स्थिति पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत ने आज बहुविभागीय जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। जिले में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने पुंछ के एसएसपी से कहा कि वह अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ एक मजबूत और दुर्जय तंत्र स्थापित करने के लिए चेकिंग दस्तों का हर संभव सहायता प्रदान करें। कर रही है, लेकिन
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि तब तक हम भी जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं हो जाएंगे जब तक जिन लोगों से ओवर चार्जिंग होती है वो हमारे पास कंप्लेंट नहीं करेंगे, हमें नहीं बताएंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि कहीं भी अगर किसी से ओवर चार्जिंग होती है, जो रेट हमने नोटिफाई किए हुए हैं, अगर उससे ज़्यादा कहीं पैसे लिए जाते हैं तो वो हमारे तहसीलदार को बताएं, कंसर्न SHO को बताएं, जो माइनिंग वाले ऑफिसर को बताएं, जो DMO होता है हमें बताएं, SSP साहब को बताएं। हम उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे, जो करेंगे, जो भी ओवर चार्जिंग में मुलव्वस पाया जाएगा, ओवर चार्जिंग करते हुए देखा जाएगा। शिक्षा विभाग पुंछ की तरफ से पुंछ में जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन सरकारी बॉयज हाई स्कूल पुरानी पुंछ में किया गया, जिसमें जिले स्तर के तकरीबन 70 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इनमें से चुने गए 16 बच्चे अब जम्मू में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक पुंछ राजौरी सैयद जुबैर हुसैन शाह की मौजूदगी में प्रिंसिपल अनवर खान ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का मकसद सीमावर्ती इलाकों के बच्चों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका देना है। देखिए वालिद साहब, एक तो ये है कि बच्चों का हौसला बढ़ता है, साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो फोक ट्रेडिशन है, हमारी जो लोक रिवायत है, हमारा जो विरसा है वो ज़िंदा होता है, वो आगे बढ़ता है, वो फलता फूलता है। और साथ ही उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाकी बच्चे हैं वो इंस्पायर होते हैं। और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन को फ़रोग दिया जाए, हमारी वोकेशनल एजुकेशन को फ़रोग दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं और ये यकीनन एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिनके होने से बच्चों का हौसला भी बढ़ता है और उनका टैलेंट भी बढ़ता है। किश्तवाड़ जिले के ग्राम गूल के लोग बिना पानी के गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इनके इलाके में बना PHE विभाग का जल ग्रह यानी वाटर हाउस कई वर्षों से खराब हालत में पड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा बनाया गया ये जल घर जर्जर स्थिति में है, जिसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से मामले को देखने और इसकी जांच करने की अपील की। का रूल होता, ज़ाब्ता होता है, जब तक पानी होज में न डलवाया जाए तब तक फाइनल पेमेंट नहीं हो जाती है। लेकिन शायद AW साहब और ठेकेदार की हो सकता है मिली भगत की वजह से होज नाकाम हो चुका। ये एक ही होज नहीं, काफ़ी होज हैं इस हमारे सब डिवीजन में ऐसे बनाए इनने जो टोटल फेल हो चुके हैं और पेमेंट गवर्नमेंट से। जम्मू कश्मीर के कई छात्रों ने इस वर्ष हुए JEE और नीट के इम्तिहानों में अपनी कलम का जौहर दिखाया। जहां जम्मू के तन्मय गुप्ता नीट में देश के पहले स्थान पर रहे, वहीं दीक्षा ने 180वां स्थान हासिल किया और इन्हीं की तरह रईस अहमद मीर ने नीट की परीक्षा में 620 परसेंटाइल हासिल किए। नीट क्वालिफाई पेरेंट्स अपील करान कि पन्न बच्चन सत रोजन मोहब्बत मज और यम मंगन तिमन दिन और बच्चस रोजन टचस मज। बच्चे मा गलत करान इस्तेमाल व्हाट्सएप फेसबुक मा चलावान, तिमन चीजन सह ख्याल थावन और बच्चे यह मंगे बच्चस सह मोहब्बत थावन, बच्चस सुबह शाम वातन और बेच बच्चस बार बार नसीहत कर कि गलत इंसान सोहबत थावन कह। बे दूर दराज इलाकन मज रोजान, गाड़न फैसिलिटी रोडन फैसिलिटी गवर्नमेंटस अपील करान कि नम दूर दराज इलाकन मज लुक रोजान, यमन सत गोस थोड़ा इंसाफी गसन। DDC सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी तथा BDC चेयरमैन तरसेम सिंह ने आज गांव मखदूम में सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के सरपंच अक्षय कुमार सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने कहा कि गांव में सड़क पर तारकोल बिछाने से गांव के लोगों को काफी लाभ मिलेगा और उनकी आवाजाही भी आसान होगी। BDC को भी करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई काम रुकना चाहिए। और हम तो चाहते हैं हमारी पंचायत में अच्छे से अच्छा काम हो और हमारे जो DDC का भी नाम हो और BDC का नाम हो। और इन लोगों ने वोट लेकर पब्लिक से जीता है और हमने भी जीता है पब्लिक से, और पंच भी जो है वो नंबरदार भी हमारा साथ दे, पंच भी साथ दे। मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला ने सोपोर का दौरा कर हायर सेकेंडरी स्कूलों और कर्मचारियों की समग्र स्थिति का जायजा लिया। विभिन्न सदस्यों से मुलाकात करते हुए उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्हें जल्द सुलझाने का आश्वासन भी दिया। मैंने देखा है कि मेरे टीचर्स ने अच्छा काम किया कि मौसम ठीक रहे, क्योंकि इसमें लकड़ी और बाकी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है हमारे इसके अंदर स्कूलों के अंदर। और आज भी मैंने ये देखा, ये दिखाने वाली बात नहीं कि पहले दिन दिखाएंगे बुखारी खाली होगी, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरा टीचर और मेरा HOI हर जगह कॉन्शियस है। हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पूरी तरह से फैसिलिटेट करना, ताकि इस कोविड के दौरान भी, क्योंकि आपको मालूम है इस तरह पहले एक कमरे में हम बहुत सारे बच्चों को बिठा सकते थे, लेकिन कोविड की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ता है, तो इंतजाम भी काफ़ी करने पड़ते हैं। हमने बोर्ड वालों से भी इंशाल्लाह ये मसला टेकअप किया है। ऐसे भी मेरे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो अपने बच्चों की तरह। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए TNN वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।